हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैंने व्लॉग नहीं कहा क्योंकि आज मैं दो घटनाएं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं जो कि मेरे साथ हुई हैं और ये वीडियो मैंने कल भी बनाया था और मैंने एडिट कर दिया और आज मैंने इसको अपलोड करना था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं अपलोड किया क्योंकि मैंने जिन जगहों की ये घटनाएँ हैं मैंने उन जगहों का नाम ले लिया था। एक्चुअली वो दोनों स्कूल हैं। तो क्योंकि मैं एक म्यूज़िक टीचर हूँ और मेरा ज़्यादा जो आना जाना स्कूलों में ही होता है और तो उन स्कूलों के नाम मैंने ले लिए और वो स्कूल वर्किंग में हैं, अभी स्कूल लगते हैं वो। तो अगर बंद हो गए होते तो कोई इशू नहीं था, लेकिन वो स्कूल अभी चलते हैं दोनों। और बाई चांस अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँचती या कोई ऐसा इंसान दिखता जो स्कूल से जिसका स्कूल से लेने देना है तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। और आपको याद होगा कि मैंने एक हवेली का वीडियो भी बनाया था, तो अभी वहाँ पे कॉलेज चलता है इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया था। कुछ लोगों ने कमेंट में नाम ले लिया था, वो खैर अलग बात रही, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया था। तो क्योंकि मुझे लगता है कि इससे मैं प्रॉब्लम में आ सकता हूँ, इसलिए मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे जितने भी हॉरर जो कंटेंट इसमें आएंगे, जितने भी हॉरर जो मैं स्टोरीज़ या कुछ भी डालूँगा इसमें, वो सारे रियल होंगे। अब कई लोग नहीं मानते हैं, कई मानते हैं। जो नहीं मानते हैं वो तो इसमें गलत कमेंट भी करेंगे और हंसेंगे भी, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दोस्तों जितनी भी घटनाएँ मैंने अपने फ़ोन में डाली हैं, हॉरर जो भी मैंने अपने चैनल में डाला है, वो सब सच है और मेरे साथ हुआ है। और भी दो ये घटनाएं मुझे याद आई अचानक से, मैंने कहा चलो ये भी आपके साथ शेयर करूं। और ये मैं नहीं जानता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और भी बड़े सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, होती भी होंगी, अभी भी होती होंगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा एक बार नहीं 3-4 बार हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ। तो ये मैं नहीं जानता क्यों होता है, मुझे ही क्यों नज़र आते हैं, बट ये जो अभी मैं घटना आपको सुनाऊँगा बिल्कुल रियल है। तो दोस्तों ये जो पहली घटना है ये काफ़ी साल पुरानी है। तो दोस्तों मैं अपने कई सारे व्लॉग जो मैंने बनाए हैं उसमें मैं कह चुका हूँ कि मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं कार्यकर्ता हूँ। और जब मैंने ज्वाइन किया था तब मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे। और दोस्तों आरएसएस के कैंप होते हैं और जो कि जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो बड़ी अजीब बातें करते हैं कि वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे गलत चीज़ें सिखाई जाती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे हम लोग दंड सीखते हैं, यानी कि अपनी रक्षा कैसे करनी है। वहाँ पे हम कराटे सीखते हैं जिसको निद्धु भी कहते हैं हम लोग, और देश के साथ हमारी संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास होता है और हमारे देश के बारे में क्या अच्छी चीज़ें वो बताई जाती हैं और गलत कुछ भी नहीं होता उसमें, बस यही कुछ सिखाया जाता है वहाँ पे। और बहुत मज़ा आता है और बहुत सी जगहों से वहाँ पे लोग कैंप करने के लिए आते हैं, तो अच्छे मित्र बनते हैं, अच्छे दोस्त बनते हैं। तो दोस्तों मैंने काफ़ी सारे आरएसएस के कैंप अटेंड किए हुए हैं। तो इसी तरह बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों का भी कैंप होता है। तो ये कैंप दोस्तों होते हैं छुट्टियों में, जून जुलाई की छुट्टियों में, क्योंकि उस टाइम पे स्कूल वगैरह ऑफ होते हैं, जगह भी मिल जाती है कैंप करने के लिए और साथ में सारे बच्चे वगैरह सब फ्री होते हैं उस टाइम पे छुट्टियों की वजह से। तो दोस्तों ऐसे ही ये कैंप हमारे घर के पास एक स्कूल है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 किलोमीटर दूर स्कूल होगा, वहाँ पे लग रहा था और वो छोटे बच्चों का कैंप था। तो उसमें कम से कम 200 लोग वहाँ 200-250 बच्चे वहाँ पे आने वाले थे। तो उनके रहने का, खाने का, पीने का बंदोबस्त सब कुछ वहीं होना था। और ये कैंप 4 दिन का था और 4 दिन तक बच्चों ने वहीं रहना था। तो उनकी व्यवस्था के लिए एक टीम बनाई गई, जिस टीम में मैं भी था उस टीम में मैं भी था, और मेरा एक फ्रेंड है, सुरेश नाम है उनका, तो वो भी उस टीम में थे। तो हम लोगों की एक टीम बनी और हम लोग एक दिन पहले वहाँ पे उस स्कूल में चले गए। तो दोस्तों स्कूल का नाम मैं नहीं लूँगा, हमारे घर के पास ही है। तो वहाँ पे हम चले गए एक दिन पहले कि देखने के लिए, मतलब सारी व्यवस्था उनके रहने का, उनके सोने का, खाने पीने का, यानी कि 4-5 दिन में जो एक्टिविटीज़ जो भी हमारी होती है वहीं होनी थी। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे चले गए। तो दोस्तों उसके बाद हम लोगों ने सारा बंदोबस्त किया वहाँ पे और हमने अपने लिए भी रूम सेट किया वहाँ पे। एक कमरे हम 4 से 6 लोग वहाँ रह रहे थे और रहने का बंदोबस्त किया। तो जो हमारी टीम थी उसका बस यही काम था कि सारी व्यवस्था उन्होंने करनी है और 4 दिन जो कैंप चले सही ढंग से अच्छे तरीके से चले, कोई चीज़ की कमी ना हो, ये हमारा काम था वहाँ पे। तो सारी व्यवस्था करने के बाद अगला दिन आया और बच्चे आना शुरू हो गए। तो दोस्तों हमने एक दिन पहले से ही सारा हमने सेटिंग करके रखी थी कि जो सिटी के बच्चे आएंगे उनके लिए ये रूम होगा, हमने सारा लिख के रखा हुआ था। और जो ग्रामीण एरिया से बच्चे आएंगे, जो गांव से आएंगे, उनका ये रूम होगा, जो दूसरी जगह से आएंगे, ऐसे वगैरह वगैरह हमने सारा कोई चार्ट बना कर रखा था। और बाहर मेन उस पर लगा कर रखा था हमने गेट पे, और अंदर भी 1-2-3 जगह लगा कर रखा था ताकि बच्चों को अपना रूम ढूंढने में आसानी हो जाए। तो बच्चे आना शुरू हुए और हम लोग वो अपने रूम में चलते गए, अपने बिस्तर लगाते गए। तो दोस्तों क्लासरूम जो होती है स्कूल की, ये कैंप जो स्कूल में लगा हुआ था, तो क्लासरूम आपको होता है बड़ा बड़ा होता है। तो एक रूम में कम से कम 15 से 20 बच्चे आराम से
अपना बिस्तर लगा चुके थे एक एक रूम में। तो दोस्तों पहले दिन जब बच्चे वहाँ पे सभी आए तो पहले दिन की एक्टिविटी कुछ भी नहीं हुई, बस खाना पीना जो भी होता है लंच वगैरह सब हुआ। और रात को जब सब बच्चों को एक ग्राउंड में इकट्ठा किया गया, स्कूल के अंदर ग्राउंड भी है, वहाँ इकट्ठा किया गया। और पहले दिन जो होता है उस समय सब बच्चों को इंट्रोडक्शन होता है, कौन कहाँ से कितने आए हैं, ग्रामीण एरिया से कितने आए, सब कुछ ये लिखा जाता है। और साथ में उनकी मतलब उनका इंट्रोडक्शन एक दूसरे के साथ होता है। तो सारा कुछ हो गया रात को। उसके बाद बच्चे चले गए अपने अपने रूम में सोने के लिए। तो दोस्तों उसी रात की बात है जो मैं अभी आपसे शेयर करूँगा। तो दोस्तों अचानक मेरी नींद खुलती है और मैंने अपने साथी को उठाया, अपने साथ जो लेटे हुए थे, मैंने उनको उठाया कि वॉशरूम चलना है, अगर आपने तो चल सकते हैं, मैं जा रहा हूँ। लेकिन मेरे फ्रेंड ने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, आप हो आइए। तो दोस्तों मैं रूम से निकला बाहर और वो स्कूल काफ़ी, ये बात काफ़ी पुरानी है और स्कूल उस टाइम इतना बड़ा नहीं था, लंबाई में था बट इतना ऊंचा नहीं था। शायद 2 ही उसके वो थे, मतलब कि एक नीचे का एरिया था और उसके ऊपर एक और फ्लोर बना हुआ था, तो इतना ही था। आज तो स्कूल बहुत बड़ा बन गया हुआ है। तो दोस्तों मैं वॉशरूम के लिए निकल गया और चलते चलते थोड़ा रूम से थोड़ा दूर था वॉशरूम। चलते चलते मैं आराम से चल रहा हूँ, काफ़ी अंधेरा है, अंधेरा यानी कि एकदम से वो है सुनसान है, क्योंकि रात को पता ही है आपको 12 साढ़े 12 1 बजे कैसा माहौल होता है। और स्कूल भी काफ़ी अंदर जाके है और गाड़ी गुड़ियों का शोर वहाँ बिल्कुल नहीं होता है। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे पीछे कोई है, कि मैं चल रहा हूँ वो भी चल रहा है। तो पहले मुझे लगा कोई ऐसा वहम है, कुछ ऐसे ही है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। और थोड़ा और आगे चलने के बाद मुझे एकदम से ऐसा फील हो कि कोई मेरे पीछे आके एकदम से खड़ा हो गया है। तो उसमें मैंने हिम्मत करके पीछे देखा बट पीछे कोई नहीं था। तो बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से वॉशरूम किया मैंने वहाँ से। तो उसके बाद मैं अपने रूम की ओर चला गया, तो अंदर चला गया। तो मेरे दिमाग में ये बात घूमती रही। तो दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि मुझे हॉरर मूवीज़, हॉरर स्टोरीज़ वगैरह पढ़ना और सीरियल वगैरह देखना अच्छा लगता है, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। तो दोस्तों मुझे लगा कि ये शायद मेरा वहम हो सकता है और मैंने इस बात को अपने दिमाग पर ज़्यादा हावी नहीं होने दिया, लेकिन थोड़ा परेशान तो किया मुझे इस बात ने। तो उसके बाद रात निकल गई, गुजर गई, तो ये इस बात को मैं भूल गया। तो दोस्तों इसी तरह 2 दिन 3 दिन हो गए हमारे कैंप के, अच्छे से एक्टिविटीज़ सारी उनका खेल कूद, खेलते कूदते हैं। और उनका जो भी उनको लेक्चर दिया जाता था, कोई बाहर से आते थे हमारे तो वो लेक्चर देते थे। तो बहुत अच्छे से हमारा कैंप चल रहा था, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। अंताक्षरी वगैरह होती थी शाम को, कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ होती रहती थी। तो दोस्तों इसी तरह 3 दिन हमारे गुजर गए। तो दोस्तों चौथे दिन की आपको मैं बात सुनाता हूँ, क्योंकि 3 दिन हमारे निकल गए थे यार बड़े अच्छे से। और चौथा जो दिन था वो शुरू हुआ और दिन की एक्टिविटी सारी ख़त्म होने के बाद आती है रात। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम जो टीम पूरी व्यवस्था करने के लिए होती है, पहले हम बच्चों का देखते हैं, बच्चों को सब अच्छे से उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, सब बच्चों को अच्छे से सुला के फिर हम अपनी एक्टिविटीज़ हम करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने नहाना हो तो बच्चों के साथ नहीं नहाएगा, है ना, पहले बच्चे सारे अच्छे से नहा लें, क्योंकि बच्चों की जिम्मेवारी हम टीम के ऊपर होती है। तो हम सारा पहले उनके लिए व्यवस्था करेंगे, उसके बाद हम लोग करते थे। तो और एक नियम और था कि एक टीम तो हम अलग थी, एक टीम और थी, यानी कि जितने भी हम टीम मेंबर थे उनमें से कुछ जो मेंबर थे सभी बच्चों के रूम में जाके सोते थे, ताकि बच्चे बाहर ना निकलें। बच्चे शरारती होते, तो उनका ये भी काम था। तो सब अच्छे ढंग से, बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा था। तो दोस्तों सब बच्चे सो चुके थे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। और हमारे जो टीम का एक मेंबर जो उन बच्चों के रूम में भी था, सब ने अच्छे से बच्चों को सुला दिया था और सब लोग सो चुके थे। और मैं अचानक ही रात को वॉशरूम के लिए निकल गया और काफ़ी टाइम मुझे अभी तक याद है कि शायद 1:30 से 2, पौने 2 का टाइम था। तो निकला वहाँ से मैं वॉशरूम के लिए आराम से, क्योंकि पहली रात को मेरे साथ मुझे क्या महसूस हुआ मैं सब भूल चुका था वो, कि मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा, क्योंकि नई जगह थी वो, इसलिए। तो मैं निकलता हूँ वॉशरूम के लिए। तो दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे कि अचानक मुझे किसी के हंसने की, आपस में बच्चों के बात करने की आवाज़ आती है। तो मेरे मन में शंका हुई, मैंने कहा शायद किसी रूम का बच्चा जो है वो निकल गया है और बातें कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे शरारती होते हैं, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। तो बट ऐसा नहीं था। जब मैं ग्राउंड की तरफ गया और मैंने ऊपर देखा, मैं सब जगह ढूंढूं आवाज़ कहाँ से आ रही है, जब मैंने ऊपर देखा तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे घरों पे जो टंकी होती है पानी की, वो प्लास्टिक की होती है ज़्यादातर, है ना। अभी आपको मैं एक टंकी दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये हमारा घर है, किचन है, किचन के ऊपर की टंकी है और ये प्लास्टिक की है। और ये हमारे साथ पड़ोसी में घर है, टंकी प्लास्टिक की है। तो ज़्यादातर सामने भी देखिए वो 2 प्लास्टिक की टंकियाँ हैं। अभी तो सारे प्लास्टिक की टंकी ही लगाते हैं।
लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि पुराने स्कूल वगैरह और अभी नए स्कूल भी ऐसे करते हैं ज़्यादातर कि टंकी जो होती है वो सीमेंट की बनाते हैं। तो दोस्तों मैं वॉशरूम से बाहर निकला और मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। सब जगह ढूंढने के बाद जब मैंने ऐसे थोड़ा ग्राउंड की तरफ निकला और मैंने ऊपर की ओर देखा, और आप दोस्तों विश्वास नहीं करेंगे कि उस स्कूल की टंकी के ऊपर 2 बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में बैग उन्होंने लटका के रखा हुआ है, मतलब शोल्डर पे बांध के रखे हुए दोनों तरफ के, जैसे होता है जो बस्ता जिसको हम बोलते हैं वो, और टंकी के ऊपर बैठ के दोनों टांगे नीचे लटका के आपस में बातें कर रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। तो दोस्तों पहले मुझे लगा कि हमारे इसको यही कैंप के बच्चे हैं, ये इतने ऊपर कैसे गए, क्या कर रहे हैं, बट जब मैंने उनको ध्यान से देखा वो कुछ और ही था। तो मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। तो दोस्तों आप विश्वास करेंगे कि मैं उल्टे पैर वहाँ से भागा, बड़ी मुश्किल से, मतलब डर तो लगता ही है, खैर उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा तो, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागा और सीधा अपने रूम में गया और जाके बिस्तर पे लेट गया, और मैंने ये किसी से शेयर नहीं किया। तो दोस्तों मुझे आज तक ये समझ नहीं आती है कि मेरे साथ ही ऐसे वाक़ये क्यों होते हैं। इतने लोग थे वहाँ पे, इतने टीम मेंबर थे वहाँ पे, तो वो उनको किसी को नज़र नहीं आया, तो हर बार मुझे कुछ ना कुछ नज़र आता है। तो इस चीज़ में बड़ा परेशान हूँ। खैर अभी बहुत टाइम हो गया कि अभी ऐसे कोई वाक़या हुआ नहीं। हाँ, लास्ट टाइम जो वाक़या हुआ था मेरी वाइफ के साथ, मैंने आपको बताया था, वो मैंने वीडियो शेयर किया है उसमें। तो जब मैं दोस्तों वहाँ से भाग के अपने रूम में आया तो मेरी हवा टाइट हो गई थी, मैं बहुत डर चुका था। तो खैर हम नॉर्मल इंसान हैं, डर तो लगता ही है। तो उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह होती है तो मैंने अपने दोस्त को, अपने मित्र को बताया, उससे अभी भी मेरी अच्छी मित्रता है, फ़ोन पे हम बातचीत करते रहते हैं। तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो अनिल, तुम ये बात किसी से शेयर मत करना, खासकर बच्चों के साथ भी शेयर मत करना, क्योंकि ये बच्चे किसी भी कैंप को अटेंड करने में घबराएंगे, क्योंकि इनको ये लगेगा कि हम किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं, वहाँ कुछ ना कुछ होगा। तो दोस्तों मैंने ये किसी को नहीं बताया, और लेकिन अपनी टीम को मैंने बताया। तो उसके बाद दोस्तों कैंप हमारा कंप्लीट हुआ और सब बच्चों के पेरेंट्स उनको लेने आ गए, और बच्चे हमने सही सलामत उनके घर उनको भिजवा दिया। और बच्चे भी एक अच्छी याद लेके गए कि अच्छा कैंप हुआ, हम लोग भी, लेकिन एक बुरी चीज़ तो नहीं कह सकते, एक अनुभव मैं भी लेके गया कि वहाँ पे ऐसा हुआ। तो दोस्तों अब उसके बाद उस स्कूल में दोबारा मेरा कभी जाना नहीं हुआ। तो लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं स्कूल में गया था, वो स्कूल काफ़ी बड़ा हो चुका है और काफ़ी डेवलप हो गया स्कूल वो, तो मैं स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा। तो अगर दोबारा कभी मेरा वहाँ जाना हुआ तो मैं आपको कुछ वीडियोस वहाँ के ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों ये थी मेरी पहली घटना। अब मैं शेयर करूँगा आपसे दूसरी घटना। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मैं दो घटनाएं शेयर करूंगा, लेकिन आज मैं एक ही कर रहा हूं। उसका रीज़न ये है कि अगर दूसरी भी मैं घटना शेयर करने बैठ गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। और दूसरी बात कि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ अभी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जो लोग नए आ रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।